Okay, so today we are going to do only two programs, that is swapping two numbers. So I hope last lecture that we have seen algorithms and how do we convert them into programs. So ये रहा, these are अपना normal pre-processing include file commands. प्रोग्राम यहाँ से चालू होगा. यहाँ पे हमने तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं x, y and temp. x and y में हम ओरिजिनल वैल्यूज लेंगे. So enter the values for x and y over here. So एक second. Yeah, so let's say I'm giving over here 3 and I'm giving 4. So because it is stored like and x and y, scanf %d है. So दो बार हम क्यों %d लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक x में और एक y में. So I told you over here the way you pass variables उस हिसाब से स्टोर होगा. So यहाँ पे x में स्टोर होगा 3 and y में स्टोर होगा 4. So these are the values stored in memory after this line. printf before swapping x equals to y equals to, यानी स्वैप करने से पहले हम वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं. तो यहाँ पे स्क्रीन पे कैसा प्रिंट होगा, x is equals to 4, x is equals to 3 एंड क्योंकि स्लैश n है तो y नए लाइन पे प्रिंट होगा, दैट y is equals to 4. So ये प्रिंट करेगा. Now what we are doing, now we are swapping. So while swapping temp equals to x, यानी हम क्या कर रहे हैं, जो x का वैल्यू है वो temp में स्टोर कर रहे हैं. So at this time temp is going to store x का वैल्यू, that is 3. So temp will be storing 3. Okay, x equals to y, मतलब हम y में x का वैल्यू स्टोर करेंगे. तो y का वैल्यू क्या है 4. So x क्या स्टोर करेगा 4. So because of this line मेमोरी में जहाँ पे x 3 था अभी वो ओवरराइड हो जाएगा और वो स्टोर करेगा x को 4. और हमने एक न्यू वेरिएबल क्रिएट किया है, तो मेमोरी में एक न्यू वेरिएबल टेम्प करके क्रिएट होगा और उसमें हमने क्या किया है, उसको हमने x का वैल्यू असाइन किया हुआ है, दैट इज 3 ओवर हियर. तो टेम्प में 3 स्टोर होगा, x का जो 3 है वो ओवरराइट होके 4 स्टोर होगा. y इक्वल्स टू टेम्प, यानी टेम्प के पास जो वैल्यू है वो हम y को असाइन कर रहे हैं. तो y का जो वैल्यू था वो ओवरराइड होगा एंड y में क्या स्टोर हो जाएगा, y में स्टोर होगा यहाँ पे 3. So if you can see कि हमने y will store 3 over here. So after this 3 lines, when you are printing after swapping x का value and y का value, so if you see x का value is printed as 4, so x will be displayed as 4 and यहाँ पे स्लैश n दिया है, मतलब y नए लाइन पे आएगा. So y will be printing value 3. That's it. So x3 y equals to 4, x equals to 4, y equals to 3. So swapping का हो गया है. So this was swapping an number. The next program we study is for separating, यानी हम क्या करेंगे, इसमें यूजर से एक 3 डिजिट नंबर इनपुट लेंगे और वो नंबर डिस्प्ले करेंगे सिंगल सिंगल इससे. यानी फॉर एग्जाम्पल if you are giving number like 1 2 1, so what we'll do, we'll display it as separately 1 2 and 1. ये आउटपुट आना चाहिए. So let us see कैसे आएगा. तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने तीन वेरिएबल्स लिया है d1 d2 d3. क्यों, ताकि ये जो इंडिविजुअल नंबर्स आए वो हम इंडिविजुअली एक एक डेसिमल में या एक एक वेरिएबल में स्टोर करें. तो फॉर एग्जांपल पहला नंबर मैं d1 में स्टोर करूंगी, सिमिलरली दूसरा d2 में और तीसरा d3 में. And I have one more variable, that is num. Num is basically used to accept the value which user is going to put. printf enter a 3 digit number. So मैंने यहाँ पे 742 डाला. scanf %d and num, तो ये मैंने वही बोला कि ये जो num वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, क्यों, क्योंकि यूजर जो भी 3 डिजिट वैल्यू देगा, दैट इज 742, वो किस में हम स्टोर करेंगे, num में. So right now the num, I am just writing n over here right now. The num is storing value 742.
सो नाउ व्हाट टू डू, तीनों डिजिट सेपरेट करना है. सो इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड इन लास्ट वीडियोस कि जो मॉड ऑपरेटर्स होता है वो हमेशा रिमाइंडर देता है. सो अगर मुझे 742 को अलग करना है तो आई डू इट वन बाय वन. सो फर्स्ट व्हाट आई डू, आई सेपरेट दिस 2. तो अब ये 2 रिमाइंडर कब करे मिलेगा, सी एनी नंबर व्हेन यू डिवाइड बाय 10 ना, इट गिव्स रिमाइंडर द लास्ट नंबर. सो इसके लिए मैंने क्या किया, d3 इक्वल्स टू num mod 10, यानी ये जो भी ऑपरेशन आएगा इसका जो भी वैल्यू आएगा वो हम d3 में स्टोर करेंगे. और d3 पहले इसके लिए लिखा क्योंकि हम सबसे पहले लास्ट डिजिट अलग करेंगे. num में क्या वैल्यू है यहाँ पे, इफ यू सी द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन num has stored 742. so when you write num mod 10 it means you are writing 742 mod 10. 742 mod 10 करोगे तो उसका रिमाइंडर हमेशा 2 आता है. mod ऑपरेशन हमेशा रिमाइंडर देगा. आई टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन मॉड एंड डिवीजन. दोनों में डिवीजन ऑपरेशन ही परफॉर्म होता है, लेकिन डिवीजन इज अपना नॉर्मल क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर के साथ. मॉड्यूलस ऑपरेटर आप स्पेशली यूज करते हो ओनली व्हेन यू हैव टू हैव रिमाइंडर. सो इन दिस केस व्हाई वी आर टेकिंग रिमाइंडर, बिकॉज यू वांट टू सेपरेट दिस 3 डिजिट्स. सो व्हेन यू राइट num mod 10, so num mod 10 में क्या होगा, 742 mod 10, so it will give you 2 as remainder. तो ये 2 अलग हो गया. so out of 742 2 आपने अलग कर दिया है और आपने d3 में उसको स्टोर किया है. सो आफ्टर दिस स्टेटमेंट d3 विल स्टोर वैल्यू 2. नाउ अभी आपने एक डिजिट अलग कर दिया, अभी आपको बाकी के 2 डिजिट अलग करने हैं. बट बाकी के 2 डिजिट अगर सेम टेक्निक से अलग करना है, सो इन दैट केस इंस्टेड ऑफ 742 यू शुड ओनली हैव 74, तो ही ये 4 अलग होगा. वरना आप वापस num mod 10 करोगे तो हर बार आपको सिर्फ 2 ही 2 आएगा. सो व्हाट डू वी डू, हम क्या करेंगे, num इक्वल टू num डिवाइड बाय 10 करेंगे. नाउ इफ यू सी दिस इज मॉड्यूलस साइन एंड दिस इज डिवीजन साइन. व्हेन यू डू num डिवाइड बाय 10 मतलब यू आर डिवाइडिंग 742 बाय 10, सो दैट इज 74.2. बट बिकॉज हमने यहाँ पे वेरिएबल्स को इंटीजर डिक्लेयर किया है, सो प्लीज मेक श्योर यू नो, यू रिमेंबर कि इंटीजर वाला हमेशा सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, ऐसा डेसिमल वैल्यूज नहीं. सो इन केस ऐसा होता है एंड बिकॉज num को भी हमने इंटीजर डिक्लेयर किया है, तो 74.2 के बाद इट विल स्टोर ओनली 72 और ये 0.2 जो है वो ट्रंकेट करेगा, यानी वो डिलीट करेगा. ठीक है. So num equals to num divided by 10 is 742 divided by 10, तो बचा 74. So after this line the variable num जिसमें पहले 742 था, अभी वो सिर्फ स्टोर करेगा 74. So the current value for num is 74. So next time what you do, अभी देखो 742 को हमने जैसे mod करके अलग किया था, अभी 74 को भी हम सेम करेंगे. 74 mod 10. So 74 mod 10 में 4 अलग हो जाएगा because the remainder is 4. If you want you can calculate and D2 will store 4. Again 4 अलग हो गया, अभी हमें सिर्फ 7 चाहिए, तो इसके लिए क्या करोगे, 74 डिवाइड बाय 10, तो 7.4 देगा. and because it is giving 7.4, this 0.4 will be truncated because num is of integer type. integer वाले decimal values accept नहीं करते, तो वो सिर्फ decimal के पहले वाले तक स्टोर करते हैं. so in this case that will be 7. so after this statement num जिसमें पहले 74 था, now it will hold only value 7. तो आप एज इट इज रख सकते हो, और एल्स यू कैन सिंपली परफॉर्म num mod 10, यानी 7 mod 10 वो हमेशा 7 ही देगा. नहीं करना है तो भी यू कैन जस्ट राइट d1 इज इक्वल टू num, क्योंकि num में 7 है तो d1 में ऑटोमेटिकली 7 जा सकता है. फाइनली यू प्रिंट द डिजिट्स %d स्लैश n %d स्लैश n %d, दैट इज d1 d2 d3. तो पहला %d क्या करेगा, d1 का वैल्यू देगा, दैट इज 7. स्लैश n है तो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आएगा. फिर नेक्स्ट % चेक करेगा, सेकेंड वेरिएबल कौन सा पास किया हमने, d2, तो d2 में क्या स्टोर था, 4, तो वो 4 प्रिंट करेगा. स्लैश n वापस न्यू लाइन, लास्ट वेरिएबल इज d3, d3 में है 2, सो इट विल प्रिंट 2. सो ऐसे जहाँ पे आपने 742 ये 3 डिजिट नंबर दिया है, तो उसको हमने सिंगली ऐसा सेपरेटली डिस्प्ले किया हुआ है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोग्राम. प्लीज प्रैक्टिस इट वेल, अंडरस्टैंड इट वेल. इन केस ऑफ डाउट्स लेट मी नो.